मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के पॉडकास्ट के दूसरे रोमांचक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के 10 प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में बात करेंगे। यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, यह योग की एक साझा यात्रा है। तो आइए अपनी ईयरपॉड्स उठाइए और चलिए इस रोमांचक यात्रा को एक साथ शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 10 साल की यात्रा का ये 10वीं साल का महत्वपूर्ण पड़ाव है। पूरे विश्व में योग के प्रति एक आकर्षण है। इस बार पूरी दुनिया 21 जून को आंध्र की तरफ देखेगी। योग संगम 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में दुनिया एक साथ एक मंच पर आएगी। इस वर्ष योग संगम का मुख्य कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। केवल भारत में ही 1 लाख से अधिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें देश के दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग भाग लेंगे। इस आयोजन को योग संगम कहा जाएगा। इस विशाल आयोजन में बड़े पैमाने पर योग प्रदर्शन, सामूहिक अभ्यास और अनुभवी योग शिक्षकों एवं गुरुओं के नेतृत्व में विशेष सत्र शामिल होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप स्वास्थ्य के इस अभियान से वंचित न रह जाएं, इच्छुक योग संगम आयोजकों को yoga.ayush.gov.in पर अपने प्रस्ताव पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। योग संगम आयोजक के रूप में पंजीकरण करके तथा 21 जून को कार्यक्रम पूरा करके आप आयुष मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए हमारे दूसरे प्रमुख कार्यक्रम योग बंधन पर गहराई से नजर डालें। यह भारत और साझेदार देशों के बीच आदान प्रदान कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। योग बंधन में भारत के योग और सांस्कृतिक संस्थानों की विदेशों में स्थित संस्थाओं के साथ संयुक्त गतिविधियां भी शामिल हैं। ये पहल सहयोग, मित्रता और सामूहिक कल्याण की शक्ति का प्रमाण होगी। योग बंधन में भारत के योग और सांस्कृतिक संस्थानों की विदेशों में स्थित संस्थाओं के साथ संयुक्त गतिविधियां भी शामिल हैं। यह पहल सहयोग, मित्रता और सामूहिक कल्याण की शक्ति का प्रमाण होगी। अब आइए एक ऐसे आयोजन के बारे में जानें जो हमारे पड़ोस में ही स्थित है। तीसरा प्रमुख कार्यक्रम योग पार्क। इस पहल का उद्देश्य योग के माध्यम से एक स्थायी विरासत बनाना है। जी हाँ, अब हमारे अपने ही पार्कों में योग के लिए समर्पित स्थान बनाए जाएंगे। ये पार्क एक समावेशी स्वास्थ्य क्षेत्र बन जाएंगे जो हर दिन सभी के लिए खुले रहेंगे। वहाँ लगे सूचनात्मक बोर्डों पर दिखाए गए आसनों, श्वास तकनीकों और खुद से किए जा सकने वाले अभ्यासों के साथ ये पार्क बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और यहाँ तक कि जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी कुछ चिंताएं हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। CSR पहल के माध्यम से कंपनियां इन पार्कों को जीवंत बनाने के लिए स्थानीय अधिकारियों, निवासी कल्याण संघों और अन्य योग नेटवर्क के साथ साझेदारी कर सकती है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के एक प्रमुख आयोजन योग समावेश पर नजर डालें। यह पहल समावेशिता और योग को सभी के लिए सुलभ बनाने के बारे में है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अस्थमा और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों सहित विशिष्ट समूहों के लिए विशेष योग अभ्यास क्रम विकसित किए गए हैं। परंतु ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है। यह बच्चों और किशोरों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों और गर्भवती महिलाओं तक विभिन्न आयु समूहों और जीवन के प्रत्येक चरण में भी लाभदायक सिद्ध है। योग समावेश वास्तव में समावेशिता की भावना का प्रतीक है, जो यह सुनिश्चित करता है कि योग का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचे। अगली पहल है योग प्रभाव। यह पहल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करती है, जिसमें व्यापक प्रभाव मूल्यांकन किया गया है। योग प्रभाव का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य
और कल्याण पर एक दशक के योग अनुपालन के प्रभाव का मूल्यांकन करना है। उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करके, चुनौतियों की पहचान करके और एक रणनीतिक रोड मैप तैयार करके योग प्रभाव वैश्विक स्वास्थ्य में योग की भूमिका को मजबूत करेगा। यह IDY की विरासत और आने वाले वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टिकोण का प्रतिबिंब है। अब समय आ गया है कि हम अपना ध्यान वैश्विक मंच की ओर मोड़ें। आइए एक और प्रमुख कार्यक्रम योग कनेक्ट के बारे में बात करते हैं, जो सोच, परंपराओं, संस्थानों और विचारों का संगम है। योग कनेक्ट एक गतिशील मंच के रूप में सामने आता है, जहां नीति निर्माता, योग विशेषज्ञ, विचारशील नेता और वैश्विक प्रभावशाली लोग योग के भविष्य के बारे में विचार विमर्श, चर्चा और भविष्य की रूपरेखा तैयार करने हेतु एक साथ आते हैं। सबसे रोमांचक बात यह है कि यह हाइब्रिड होने जा रहा है। इसका मतलब है कि जहां एक और प्रतिष्ठित अतिथि और पैनलिस्ट व्यक्तिगत रूप से मौजूद होंगे, वहीं दूसरी ओर बातचीत को वैश्विक दर्शकों के लिए लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। आइए रुकें, बाहर निकलें और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ें, क्योंकि हरित योग हमें यहीं ले जाता है। यह पहल व्यक्तिगत स्वास्थ्य और विश्व के कल्याण को खूबसूरती से एक साथ जोड़ती है। देश भर में प्रतिभागी वृक्षारोपण अभियान, पर्यावरण स्वच्छता अभियान और शांत प्राकृतिक स्थानों पर आउटडोर योग सत्रों में भाग लेंगे। हरित योग हमें न केवल योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि पर्यावरणीय अनुकूल उपकरणों का उपयोग करके, अपशिष्ट को कम करके, सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनकर और स्थानीय हरित प्रयासों का समर्थन करके इसे जीने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। यह एक प्रकार की कार्यवाही का आह्वान भी है। योग संस्थानों, प्रकृति संबंधी क्लबों, गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को